चलो आज फाइनल करते हैं नंबर्स सिस्टम के क्वेश्चंस को। फाइनल वीडियो रहेगा। इसके बाद नंबर्स के बाद हम रेशियो पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। फर्स्ट में एन इज अ नेचुरल नंबर। इफ n5 is odd, which of the following is true? Which of the following is ट्रू? तो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है ए में एन क्यू इज ऑड, एन क्यू इज ऑड, एन के पावर 5 इज ऑड, एन के पावर 4 इज इवन। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि एन इज अ नेचुरल नंबर इफ पावर इज 5। तो हमेशा हम अगर इवन इनटू इवन करें तो इसका रिजल्ट हमें इवन मिलता है। इवन इंटू इवन करें तो क्या मिलेगा? इवन। अगर ऑड इंटू ऑड करें तो ऑड मिलेगा, और ऑड इंटू इवन करें तो इवन मिलेगा। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी नंबर आप एक बताओ, जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 तो क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि इवन है फर्स्ट वाले के अनुसार। अब सेकंड क्या है? ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 3 बराबर 9। ये तीनों ऑड आ गया। ऑड इंटू इवन, 2 इंटू 3 बराबर 6, ये इवन आ गया। तो ऐसे ही अगर कोई एन जो है, अगर एन का पावर 5 है, मतलब कि एन का पावर कुछ भी हो, ऑड तभी आएगा जब एन ऑड होगा। क्या? एन ऑड होगा तभी, एन के पावर कुछ भी डाल दो, वो ऑड तभी आएगा जब एन भी ऑड होगा। जैसे एन के पावर आप 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 रखोगे तो 32 आ जाएगा। लेकिन 3 अगर 3 के पावर 5 रख दोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो ऑड नहीं, ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा। क्योंकि ऑड इंटू ऑड ऑड, और फिर इसमें ऑड में एक बार और ऑड का कर दें तो भी क्या आएगा? ऑड आएगा। आएगा। ऐसे ही इवन इंटू इवन इवन, और फिर इसमें एक बार इवन और कर दें तो क्या आएगा? रिजल्ट इवन आएगा। तो ऑड को चाहे कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो ऑड ही रहेगा। इवन को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो इवन आएगा, और ऑड और इवन होगा तो इवन आएगा। तो हमारे पास एन तो एक ही है, कोई भी एक ही नंबर ले सकते हैं ना, चाहे पावर में 5 हो, पावर में 10 हो, पावर में 100 हो, कुछ भी हो। तो इसमें जो ए दिया हुआ है क्या? एन क्यू इज ऑड। तो एन क्यू इज ऑड होगा ही, क्योंकि अगर एन का पावर एन कुछ भी हो, अगर जब यहाँ ऑड, तो ऑड ही हम ले सकते हैं एन को। तो कोई भी एन का ऑड का पावर जो ऑड है, इसका पावर कुछ भी हो, ये ऑड ही रहेगा। ठीक, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल ए करेक्ट है। बी क्या है? एन की इज ऑड, यही दोबारा आ गया क्या? अच्छा, सी के अंदर क्या है? सी में लिखा है कि एन के पावर 4 इज इवन। तो भाई एन जब ऑड है तो एन का पावर 4 करो या 6 करो या 8 करो, ये कभी भी इवन नहीं आ सकता, क्योंकि एन ऑड है तभी यहाँ ऑड आया है। तो
एन का पावर, अगर एन की जगह पर हम ऑर्डर नंबर में 3 रख लेते हैं तो 3 के पावर 4 करना पड़ेगा। तो 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा और बराबर होता है 81। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, तो 81 ऑड आएगा। तो ये बिल्कुल सी क्या है, इवन नहीं, सी करेक्ट नहीं है। तो ए और बी करेक्ट है और ए और बी ओनली है, ये ऑप्शन डी है, तो हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 के पावर 0 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -2 प्लस 4 के पावर 1/2 प्लस 4 के पावर -1/2, इसको सॉल्यूशन करना है। तो हमें पता है किसी चीज़ का पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको 1 लिख दो, प्लस 4 स्क्वायर का 16 लिख दो। जब किसी चीज़ का पावर माइनस में होता है तो वो नीचे आ जाता है, मतलब 1/4 -2, 1 का पावर 1/2 मतलब √4 प्लस 4 टू द पावर -1 1/2 है, तो ये क्या होगा, नीचे √1 हो जाएगा, 1/√4। इसको एक बार और सॉल्यूशन कर लो, a1 + 16 और ये प्लस हो गया क्योंकि पावर -2 था और नीचे आ गया तो प्लस में हो गया, तो ये प्लस 1/16 प्लस ये 4 का क्या हो जाता है 2 प्लस 1/2। अब सबके नीचे 1 कर दो जिसके नीचे 1 नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब ये 16 हो जाएगा प्लस ये 16 16 जा 2 5 6 होता है प्लस 1 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लो, तो कितना हो गया 8 10 16 और 6 22, फिर 3 और 2 कैरी 5 10 और 1 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 हो गया और ये 2 है और इसमें एक आ गया तो 3 हो गया, तो 3/16 ये कितने टाइम में जाता है, तो ये जाता है 19 टाइम में, 19/9/16, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ a + b इफ a + b + c + d + e = 10, all are positive numbers, then maximum value of a into b into c into d into e is। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और 10 ही होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 5 तो हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, तभी आ सकता है, नहीं तो 1 रखने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर 2 इंटू 1 करो तो इसकी वैल्यू 2 ही रह जाएगी, तो ये बढ़ेगी नहीं। तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, सबकी जगह पर 2 रख सकते हैं। अदरवाइज अगर 2 से बड़ा रखेंगे तो किसी का 1 का 5 रख दें, अगर 1 का 5 रख दें हम, तो 5 और बाकी 1 को हम, बाकी सबको क्या रखना पड़ेगा, 1 को 2 रख सकते हैं तो 7 हो गया और बाकी सबको 1 1 रखना पड़ेगा 1, तो इसकी भी वैल्यू 10 ही रहेगा, ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो इससे सबसे इजी है कि हम 2 रख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 के पावर 5 और इसका वैल्यू होता है 32, तो ये मैक्सिमम 32 आ सकता है।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 16 इंटू 4 माइनस 3। तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा और इसमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे और उसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट को देखेंगे। पहले ब्रैकेट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए बोर्ड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन होता है। तो 25/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 3 और उसके बाद डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, -8। अभी भी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्लस 16 4 जा, ये मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है सब्सट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 64 माइनस 3 ये सेकंड ब्रैकेट में हो गया। अब इसमें हम इसके बाद ऐड करते हैं, तो 5 3 8 हो गया, -8 हो गया और ये प्लस 64 और -3 कितना हो गया 61। तो ये तो 0 हो जाएगा और प्लस 61 बराबर 61, इसका आंसर हो जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मैनी 9 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ हुज डिजिट इज 2। 9 डिजिट का नंबर है और उसका सम कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए। किसका, उसके डिजिट के स्क्वायर का सम। तो भाई हम सम किसी भी स्क्वायर निकालेंगे, एक से बड़ा का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 1 बराबर तो 1 हो जाता है, लेकिन 2 बराबर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। और 4 तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सम जो है, सम ऑलरेडी 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल है हम क्या ले सकते हैं, 1 और 1 ले सकते हैं 2 बार, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 होता है। तो 2 बार 1 लेंगे तो बाकी 7 टाइम्स 0 लेना पड़ेगा, तभी तो 9 डिजिट होगा ना। तो 7 टाइम 0 ले लो, हो गया 7 टाइम 0। अब ऐसे ही कितने टोटल नंबर आएंगे जिसके में 2 बार 1 आए। तो इसको 1 को, एक 1 को, लास्ट वाले 1 जो है इसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसको ख़त्म करने से क्या होगा, 9 डिजिट के ना हो गए, 8 या 7 या 1 डिजिट का हो जाएगा। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा लिखते हैं 1 0 और ये 1 को एक बार शिफ्ट करते हैं, 1 फिर 0, फिर इसको 1 को शिफ्ट करेंगे, फिर एक बार 1 को शिफ्ट कर लो, ऐसे 1 को शिफ्ट करते जाओ। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे टोटल 8 नंबर्स आएंगे जिसके डिजिट के जो सम है वो 2 के बराबर आएगा। इससे अधिक नहीं हो सकता। इससे अधिक कोई लिख सकता है तो लिख कर दिखाओ, नहीं लिख सकते। चलो ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं।